गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चलता है। सो इस एनर्जीज़ को सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है क्योंकि ये टाइमलेस भी रीडिंग है। सो चले चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग आपके लिए इस समय पर क्या हो रही है। तो लेते हैं एक कार्ड। ओ माय गॉड, आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है क्या, या फिर आपके पर्सन आपसे ब्लॉक कांटेक्ट में है, जैसे कि बात नहीं करना, बड़ा ही बेचैन दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। देखो भाई, यहाँ पर जो ये कार्ड आया हुआ ना ब्लॉक वाला, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, दो चीज़ें बता रहा है, मैं दोनों ही बता देती हूँ। एक तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके बहुत पछता रहे हैं। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस तरफ ध्यान मत दीजिएगा। तो ये जो पर्सन है, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, तो ये ब्लॉक करके बहुत पछता रहे हैं। मतलब अब आप ये समझ लीजिए, तो आप बोलोगे ना मैम तो फिर अनब्लॉक कर देना। भाई ईगो सामने आ रहा है, या फिर कुछ मजबूरियाँ, दो चीज़ें हो गई है। दूसरी चीज़ ब्लॉक करके पछता रहे हैं, ब्लॉक करके। दूसरी चीज़ ब्लॉक अगर कांटेक्ट है, मीन्स बात सामने होकर भी अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा सैड है। तो अभी ये देखते हैं कि जो ये एनर्जीज़ आ रही है कि इन्होंने ब्लॉक किया है, जिसकी वजह से पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आपकी चल रही है। कहीं कहीं आपने भी ब्लॉक किया है क्या किसी किसी जगह, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन किसी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने भी अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे होगे, वो चुप है, तो फिर आपने सोचा होगा कि मैं भी चुप हो जाती हूँ या चुप हो जाता हूँ, कहाँ तक मैं भी बोलूँ। तो ये एनर्जीज़ भी होगी, क्योंकि मेल या फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इनकी ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि ये खुद तो चुप हैं, लेकिन आप अगर चुप हो या फिर आप नहीं इनसे बोल रहे हो ना, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि अब जो ये ब्लॉकेजेस हो रहे हैं ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये ख़त्म हो जाए। तो भाई ओह माय गॉड, आपके पर्सन तो रो रहे हैं आपको याद कर कर। उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है डियर गाइस, इस एनर्जीज़ को जो मुझे रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत दूर हो गए हैं, सेपरेशन में हैं आप लोग, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, जिसमें ये आपसे ना बात नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में दुखी हैं, सैड हैं, और ये अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है, और ये चाहते हैं कि ये अब आपकी लाइफ में दोबारा से लौट आए। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ यहाँ पर यही बन रही है। पॉलिटिक्स आपके रिश्ते में डेफिनेटली पॉलिटिक्स होगी। अगर पॉलिटिक्स नहीं थी तो फिर ये दो कार्ड कहाँ से आ गए। तो पॉलिटिक्स तो थी आपके रिश्ते में, जिस वजह से जो दूरियां आई, सेपरेशन आए, इन्होंने आपको इग्नोर किया, लाइक दैट, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपके बीच की जो दूरियां हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी दूरियां आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपको दूर रहने नहीं देगी इनसे, या इनको आपसे दूर नहीं रहने देगी। इनके अंदर ना एक मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिख रही है, एक उतावलापन दिख रहा है आपके साथ मिलने का, बात करने का। भाई सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत इमोशनल हो रहे, सेलिब्रेशन का। मैंने बोला था आपको जस्ट नाउ, मैं पहले बोलती हूँ कार्ड बाद में आते हैं, हमेशा ये चीज़ मैंने, क्योंकि वाइब्रेशन मुझे मिलना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी से मिलती है। अभी आप देखो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो भाई ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गया ब्लॉक, बहुत हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत मैंने अपने पर्सन के साथ झगड़ा कर लिया, दूसरे की बातों में आकर बहुत अपना रिलेशनशिप ख़राब कर लिया, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे बात करनी है, अब मुझे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है। ये खुद आएंगे आपको लेने, आप देखिए, तो खुद आएंगे आपको लेने, या खुद इनका कॉल आएगा, खुद ये क्षमा मांगेंगे, खुद सॉरी बोलेंगे, है ना, क्योंकि सॉरी तो फील कर ही रहे हैं ये। एंड खुद से बर्डन तो बहुत है इनके ऊपर, ये तो चीज़ मैं भी बोलूँगी, लेकिन बर्डन को क्रॉस करके आएंगे ये, आप ये भी देख लीजिएगा। अब जो आपका रिलेशनशिप जुड़ेगा ना, वो बहुत जल्द जुड़ने वाला है, क्योंकि फील हो रहा है इनको फाइटिंग एनर्जीज़। तो फाइटिंग की एनर्जीज़ है, तो मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ झगड़े की एनर्जीज़ यहाँ शो हो रही है। चले, अभी हो गई ये बात, अभी देख लेते हैं राशियाँ।
अब दिख रहा होगा आपको टैरो कार्ड। राशियाँ यहाँ पर है एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लाइक दैट। ये चीज़ यहाँ दिख रही है राशियाँ। और जो मुझे बहुत तेज़ी से इंट्यूशन आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। डिफरेंट साइड मैरिड एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। हालांकि रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मैरिड, लव लाइफ, या फिर जैसे मैंने बोला डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। झगड़े की एनर्जीज आ रही है। आज झगड़ा भी हुआ, हो सकता है झगड़ा हो रहा है। झगड़ा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो रहा है। ब्लॉक तो कर दिया है गुस्से में आकर आपको, लेकिन मन बहुत अशांत हो रहा है इनका। एज डिफरेंस है, कहीं कहीं आप में से लोग मुझे बहुत एज गैप में दिख रहे हो। मतलब एज गैप ना, मतलब लाइक आप आपके पर्सन की एज किसी एक की बहुत ज़्यादा दिख रही है और किसी की बहुत कम दिख रही है। बट आपका ना कनेक्शन सोल कनेक्शन है। मतलब लाइक सोल कनेक्शन हम नहीं बनाते हैं, सोल कनेक्शन हमारा ऊपर वाला बनाता है। हर किसी के साथ सोल कनेक्शन नहीं होता है। सोल कनेक्शन जिसके साथ होता है उसको आपको फील होना शुरू हो जाता है उनके लिए। लाइक 24 आवर्स माइंड में रहते होंगे। और कई बार रोना आ जाता होगा, जैसे ये रो रहे ना, आपको भी रोना आ जाता होगा इनको याद करके। मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करते होगे, नाम बार बार दिखना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं आपके पर्सन की, जो कि इस समय फीलिंग्स हो रही होंगी आपको। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपके पर्सन के साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो कि उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब लाइक जैसे कि उनका काम पर फोकस, उनका इस समय वर्क लाइफ डिस्टर्ब होगी एंड हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे होंगे क्योंकि कार्मिक के साथ झगड़े भी बहुत होते हैं। तो डेफिनेटली इनके झगड़े भी हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं बर्डन भी है कार्मिक रिलेशनशिप का। तो इनके साथ जो रिलेशनशिप हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का, तो वो कार्मिक दिख रही है, कार्मिक शो हो रही है एनर्जीज में। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो मैंने बोला आपको कि कार्मिक रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है, लेकिन कार्मिक के साथ सिर्फ उतना ही कर्मा लिखा होता है जितना कर्मा पे करना होता है। ठीक है, जब कर्मा पे हो जाता है तब कार्मिक रिलेशनशिप अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय लविंग हो रही है, केयरिंग भी हो रही है, पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पहले की बातें याद करके कर रहे हैं और पास्ट की बातें याद करके ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, मुझे लग रहा है आपका। अब तो बहुत कंफ्यूज भी हो गए हैं, बहुत चुप रहने लगे हैं और उदास रहने लगे हैं। लेकिन ट्रस्ट करो आप, ट्रस्ट इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ट्रस्ट करने को, क्योंकि देखो इनके साथ आपका रिलेशनशिप अगेन जुड़ेगा। दूसरी चीज़, चाइल्डहुड रिलेशनशिप यहाँ नज़र आ रहा है। तो भाई लिखिएगा कितने लोगों का है, क्योंकि सबका तो नहीं होगा मे बी, लेकिन है। दूसरी, ये जो पर्सन है ये एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं आपको पाने की। ठीक है, हालांकि इनकी लाइफ में जैसे मैंने बोला ना कि कार्मिक की वजह से, कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से बहुत इश्यूज़ आ गए हैं, लेकिन ट्रस्ट का कार्ड है। दूसरी चीज़, कुछ आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, मतलब लाइक रूडली बहुत बिहेव किया है, तो वो चीज़ों के बारे में बड़ा गिल्ट हो रहा है। फाइनेंस आपने इनको हेल्प बहुत की है, फाइनेंशियल आपने इनको बहुत सपोर्ट किया जो दिख रहा है यहाँ पर। और इनको लगता है, फील होता है कि एक आप ही हो जो इन्हें संभाल सकते हो। इस पूरी भरी दुनिया में सिर्फ एक आप हो जिसके साथ ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। मैंने बोला आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं बेचैनी वाली एनर्जीज़ हो रही है, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत दिनों तक का नो कांटेक्ट अब बचा है। अब नो कांटेक्ट ख़त्म होने की बारी है, अब आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, आप खुद देख सकते हो। तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म होने का साइन है यहाँ पर। तो डियर गाइस, इसी के साथ मैं रीडिंग को यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ।
एंड अगर आपको पर्सनली मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बात करनी है, तो आप ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, मेरा वीडियो पर, वहाँ से लेकर मैसेजेस कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।